ये साबित हो गया, कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है। नरेंद्र मोदी जी ने ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके हमें जेल में भिजवा दिया। क्या मिला उनको? आज देश पूछ रहा है उनसे कि भाई क्या मिला आपको? देश का विनाश चाहते हैं, विकास नहीं चाहते। उन्होंने जानबूझकर एक अच्छी सरकार को अस्थिर किया और बदनाम किया। सत्य परेशान जरूर हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। देखिए ये सरकार कर क्या रही है, आप ये तो देखिए। आपने 27 साल तक भारतीय जनता पार्टी को बाहर रखा दिल्ली वालों ने। प्रधानमंत्री जी को इससे परेशानी थी कि भाई ये दिल्ली में ये सरकार क्यों बार बार आ जाती है। आज हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आज पूरा देश देख रहा है। इन लोगों ने अपने सत्ता के लालच में पिछले इतने सालों से हमारे ऊपर झूठी एलिगेशंस लगाई, हमारे को तड़पाया, हमारे को अरविंद जी को, उनके साथियों को जेल में भेजा, हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। हो गई संभालिए सर, अपने आप संभालिए, हिम्मत सर। ये केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया, कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, सत्ता के लिए इस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए देश के साथ, इस तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपको सत्ता चाहिए, अच्छे काम कीजिए। आज देश के सामने इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, पूरे देश में सड़कें टूटी पड़ी है, चारों तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन हो रहा है, चारों तरफ देश में इतनी समस्याएं हैं। उन समस्याओं का समाधान करके सत्ता में आइए ना। केजरीवाल पे, आम आदमी पार्टी पे झूठे केस क्यों करते हैं? अच्छा काम करके सत्ता में आइए। इस तरह के झूठे केस करना और 24 घंटे विरोधियों को, ये विपक्षियों के खिलाफ ऊट पटांग की केस करना, उनको जेल में डालना, ये एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश आगे तब बढ़ेगा जब जनता की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। आज देश की राजनीति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है ये कि नरेंद्र मोदी जी ईडी के दम पर, सीबीआई के दम पर जो सत्ता में बने रहने का षड्यंत्र रच रहे थे, वो षड्यंत्र नाकाम हुआ। कोई भी विपक्षी पार्टी का नेता अगर ईमानदारी से काम कर रहा है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदारी से काम कर रही थी, और नरेंद्र मोदी जी ने ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके हमें जेल में भिजवा दिया। क्या मिला उनको? आज देश पूछ रहा है उनसे कि भाई क्या मिला आपको? एक शिक्षा मंत्री काम कर रहा था, दिल्ली की जनता ने उसको चुना था। एक मुख्यमंत्री काम कर रहा था, दिल्ली की जनता ने उसको चुना था। आपने क्यों जेल भिजवाया उसको? आज नरेंद्र मोदी जी से देश पूछ रहा है। सर ये भी कहा जा रहा है सुधांशु त्रिवेदी की तरफ से कि अब उसमें टेक्निकल इशू और अब हम हाईकोर्ट जाएंगे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया था इस केस की सुनवाई करते हुए कि ये केस 2 क्वेश्चन नहीं झेल पाएगा ट्रायल में, और आज ऑनरेबल जज ने बहुत सटीक तरीके से बोल दिया कि ये केस ट्रायल के लायक नहीं है। ये केस ट्रायल के लायक ही नहीं है। मोदी जी ने ऐसा केस बनवाया झूठ के आधार पर कि सीबीआई ऑफिसर जिसने बनाया था उसके ऊपर इंक्वायरी सेटअप हो गई है। तो भारतीय जनता पार्टी को अब तो मानना चाहिए कि वो झूठ बोल रहे थे। भारतीय जनता पार्टी को अब तो मानना चाहिए कि ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग से राजनीति नहीं होगी। देश, मैं बीजेपी के नेताओं को भी कहूंगा, वो आज जस्टिफाई करेंगे कि थोड़ा देश के बारे में सोच लीजिए। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, मनीष सिसोदिया, इन सब से ऊपर उठ के सोचिए। स्कूल बनवाने हैं देश में, अस्पताल बनवाने देश में, नौकरियां देनी है, बिजनेसमैन रो रहा है उसका व्यापार बढ़वाना है। ट्रंप ने क्या कर दिया है? सोचिए जरा, सोचिए थोड़ा सा देश के बारे में। वे कह रहे हैं कांग्रेस का स्टैंड क्या होगा? अजय माकन नहीं सबसे पहले इसको वो कांग्रेस जाने। देखिए, ये फैसला एक तरफ जहां इस बात को साबित करता है कि अरविंद केजरीवाल एक कट्टर ईमानदार नेता हैं, एक ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने ईमानदारी से दिल्ली के लोगों की, देश के लोगों की सेवा की। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने शिक्षा, स्वास्थ्य में अनुकरणीय काम किया।
आपने उस सरकार को बदनाम किया, साजिश करके बदनाम किया। प्रधानमंत्री जी ने एक षड्यंत्र रचा आम आदमी पार्टी के खिलाफ, केजरीवाल जी के खिलाफ, मनीष सिसोदिया के खिलाफ, हमारे तमाम नेताओं के खिलाफ, हम लोगों को जेल में डाला। लेकिन आज इस फैसले ने यह साबित किया है कि प्रधानमंत्री दरअसल देश का विनाश चाहते हैं, विकास नहीं चाहते। उन्होंने जानबूझकर एक अच्छी सरकार को अस्थिर किया और बदनाम किया। सत्य परेशान जरूर हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। और आज जो फैसला राउज एवेन्यू कोर्ट से आया है वो तो ये बताता है कि सीबीआई के पास कुछ था ही नहीं। हम लोग बार बार कहते थे कि भाई क्या बरामद हुआ केजरीवाल जी के पास, क्या बरामद हुआ मनीष सिसोदिया के पास, कोई रुपया मिला हो, जमीन मिली हो, गहना मिला हो, सोना मिला हो, कोई बात नहीं सुनी गई। खूब बदनाम किया गया, जितना बदनाम कर सकते थे किया गया। लेकिन अंत में सत्य की जीत होती है और आज सबके लिए एक बहुत खुशी का और भावुक पल है, खासतौर से केजरीवाल जी के परिवार के लिए, हम सब के परिवारों के लिए, हमारे समर्थकों के लिए, इस देश के लोगों के लिए जो एक ईमानदार और अच्छी पार्टी चाहते हैं, एक ईमानदार और अच्छी राजनीति चाहते हैं, एक ऐसा नेता चाहते हैं जो शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली पे, पानी पे उनकी जिंदगी में बदलाव के लिए काम करे। तो आज उस नेता की ईमानदारी पर कोर्ट ने मोहर लगाई है। देखिए ये सरकार कर क्या रही है, आप ये तो देखिए। आपने 27 साल तक भारतीय जनता पार्टी को बाहर रखा दिल्ली वालों ने। प्रधानमंत्री जी को इससे परेशानी थी कि भाई ये दिल्ली में ये सरकार क्यों बार बार आ जाती है, कभी 70 में से 67 आते हैं, कभी 70 में से 62 आते हैं, इसको करो। और इसको खत्म करने के लिए ये षड्यंत्र किया गया। इन्हीं का शिकायतकर्ता भी इन्हीं का, इन्हीं की सीबीआई केस तो दर्ज हो गई, इन्हीं की शिकायत करता है, इन्हीं की सीबीआई केस दर्ज हो गया। कांग्रेस ने कहा है कि हमने भी शिकायत की थी उस दौरान जब कहा था, तो की थी ना कांग्रेस थी। तो भाई अजय माकन तो इन्हीं के आदमी है। अजय माकन तो भारतीय जनता पार्टी की बैटिंग शुरू से ही करते आए हैं। कि आज दिल्ली के अंदर माननीय न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी और तमाम आम आदमी पार्टी के नेताओं को फर्जी एक्साइज घोटाले बना करके जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, जिस तरह से प्रताड़ित किया गया, अत्याचार किया गया, आज न्यायालय के फैसले ने साफ कर दिया है कि केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी ने खुद षड्यंत्र करके लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की, आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की, चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाल करके एक अपराध करने की कोशिश की। और ये साफ हुआ है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। आज के फैसले ने पूरे देश में लोकतंत्र प्रेमियों में एक उम्मीद की किरण जगाई है। आज के कोर्ट के आदेश ने एक बात तो दिखा दी कि सच्चाई का रास्ता कितना भी मुश्किल हो, उसमें कितना भी संघर्ष हो, लेकिन जीत आखिरकार सच्चाई की ही होती है। अरविंद केजरीवाल पर इतने आरोप लगे, इतना कीचड़ फेंका गया। एक वो आदमी जो IRS की नौकरी छोड़कर दिल्ली की झुग्गियों में काम कर रहा था, सड़क पर एक भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून के लिए संघर्ष कर रहा था, उनके और उनके परिवार पे सोचिए क्या बीती होगी कि भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगे। लेकिन जेल जाने के बाद भी, पार्टी के सारे नेताओं के जेल जाने के बाद भी अरविंद केजरीवाल झुके नहीं, वो दबे नहीं। और आज उनकी ईमानदारी, उनकी कट्टर ईमानदारी पूरे देश के सामने है। बड़े भावुक हो गए थे वो। आने वाले टाइम में पंजाब में भी इलेक्शंस होंगे, क्या रणनीति होगी आप लोगों की? देखिए, आज हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आज पूरा देश देख रहा है। एक तरफ है बीजेपी का षड्यंत्र, एक तरफ है बीजेपी की सत्ता की हवस, बीजेपी की ये सत्ता की हवस के लिए एजेंसीज का दुरुपयोग, और दूसरी तरफ है आम आदमी पार्टी की और अरविंद केजरीवाल की कट्टर ईमानदारी। सबसे पहले मैं ईश्वर का धन्यवाद देना चाहूंगी। इस दुनिया में चाहे कोई कितना भी शक्तिवान हो जाए, लेकिन ईश्वर की शक्ति के ऊपर नहीं हो सकता। मैं जज साहब का भी धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई। अरविंद जी ने पूरा जीवन ईमानदारी से जिया है और उनका एक ही ध्येय है कि ये देश खूब तरक्की करे। लेकिन इन लोगों ने अपने सत्ता के लालच में पिछले इतने सालों से हमारे ऊपर झूठी एलिगेशंस लगाई
हमारे को तड़पाया, हमारे को अरविंद जी को, उनके साथियों को जेल में भेजा, बहुत कष्ट दिया, लेकिन मुझे विश्वास था कि ईश्वर हमारा साथ देंगे, सच की जीत होगी। मैं अपने उन साथियों का भी धन्यवाद देना चाहूंगी जो इस समय में हमारे साथ रहे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। उनका जी आरोप ये लगा था कि भ्रष्टाचार का मामला है और पूरा चुनाव उसी मुद्दे पर लड़ा गया था और सिटिंग मुख्यमंत्री थे जब उनको जेल भेजा गया। आप लोग ही न्याय दीजिए, बताइए कि किसका भ्रष्टाचार था, सत्ता के लालच का भ्रष्टाचार था या भारत बज़ लाइव, हर खबर में भारत।